क्योंकि वो ऐसा वैसी है जो नारियों को गाली देना भी अनुचित क्रिया है। जो इंसान मुझे प्लास से मारा भी वो मुझे तो न्याय ही नहीं मिल रहा। मैं थाने के हर जगह। मेरा नाम मोहिनी शर्मा है और मैं टूडला की रहने वाली हूँ। वंशीधर के पास में गायत्रीपुरम कॉलोनी है। जी क्या मामला हुआ आपका? भैया मेरे पड़ोसियों ने मुझे गली में पाइपलाइन बिछी है, उसके पीछे मैं उसके गड्ढे भर रही थी तो वो अश्लील बातें करके गया तो मैंने उसका विरोध करा। मैं उनकी थाने में बोल दूंगी तो वो मुझे गाली गलौज करने लगा और मैंने फिर पलट के जवाब उसे वही शब्दों में बोला तो उसने अपनी पत्नी को बेटी को बुला के पिटवाया और सामने एक दुकान पे उसका यार है उसने लाठियों से मुझे मारा, चप्पल घूसों और गाली गलौज दी और चप्पल घूसों से भी मारा मुझे। 28 तारीख की बात है भैया। नहीं इसी हाँ पिछले महीने की भैया। और मैं जब उनकी वीडियो बनाने लगी तो उसने मेरे मोबाइल में चाटा मार के मोबाइल तोड़ दिया और जो दुकान है उसमें प्लास जैसा कुछ कम भर्ती करने वाला है वो प्लास मारा मेरे सिर पे तो मेरे 5 टाँके आए हैं यहाँ पे भैया। और मुझे बोला कि साली अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रह, हम घर बेच के भाग और नहीं तो हम कहेंगे वैसे रहेगी। ऐसे जान से मारने की धमकी दी भैया। हम 10 दिन से घर से बाहर नहीं निकल रहे और मेरा बच्चा छोटा है और उसे स्कूल भेजने में भी मुझे डर लग रहा है कि क्या पता वो कब क्या कर दे। मैं अकेली रहती हूँ, मेरा बच्चा मैं और मेरा बच्चा है घर में और कोई नहीं है हमारा भैया। मैंने थाने में बोली, वहाँ पहले तो संपैती कर रहे थे फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया वो उल्टा मुझे कहने लगे कि तुमने अपने आप पत्थर से सिर फोड़ा है और झूठ बोल रही हो, ऐसे डांटने लगे। तो मेरा बेटा भी बोलने लगा कि अंकल मम्मी को इन्होंने मारा ऐसे करा तो वो उनको भी डांटने लगे कि चल चुप रहे तू वकालत कर रहा है। फिर उन्होंने मेडिकल के लिए बोला तो भैया हमारा मनोबल टूट गया, हम दुखी हो गए। हमें लगा कि शायद पता नहीं हमारा कोई नहीं सुनना तो हमने डर की वजह से मेडिकल भी नहीं गई क्योंकि हमें ये लग रहा था कि क्या पता वो हमारा कुछ और करवा दें। तो सब एक हो गए, सारे पड़ोसियों को बुला लाया था भैया। हम मान रहे थे भैया, पूरी तरह से हमारा घर भी नहीं बना है भैया। तो फिर हम थाने वो नहीं गए। मैंने भाई को कॉल करा तो भाई वहां से आया तो भाई को आने में 3 घंटे लग गए। तो उन्होंने हमें थाने से एक वीडियो बना करके थाने से बाहर कर दिया और हमारे ब्लड बह रहा था। तो भाई ने बोला थाने में आके कि इसकी मेडिकल लिखवा दो तो उन्होंने बोला कि अब नहीं लिख सकती, सब उठ गए। तो भाई मेरा एफएच में ले गया। यार शाम हो गई थी तो उस वक्त मैं अधिकारियों से नहीं मिली थी। हाँ दूसरे दिन हम मेडिकल में भाई ने मुझे भर्ती करा दिया। सुबह हम वहां से आके फिर दोबारा थाने में आए, फिर वहां बोला तो कोई अच्छे से सुनवाई नहीं कर रहा था कोई भी ढंग से। भैया मेरा मुझे मानसिक प्रताड़ना, मुझे शारीरिक प्रताड़ना, मैं गली में मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ भैया। मेरा ऐसे मन कर रहा है मैं फांसी लगा लूं, मैं मर जाऊं क्योंकि मैं किसी को अपनी सब मुझ पर हंस रहे हैं कि ऐसे पिट गई, ऐसे डाल के पीटी थी, ऐसे मारी थी, ज्यादा चौधरायन बन रही थी, जबकि मैंने कुछ नहीं बोला भैया वहाँ। और भैया मैं अपने मान सम्मान को और उनको माफी मांगे या उन्हें जेल जाए, उसे सजा मिले क्योंकि वो ऐसा वैसी है जो नारियों को गाली देना भी अनुचित क्रिया है। जो इंसान मुझे प्लास से मारा भी वो मेरी आंख में लग जाता भैया, कहीं और लग जाता तो मेरा क्या होता। मेरे बच्चे का तो कोई नहीं है भैया। सरकार तो ये कहती है कि सरकार भैया मुझे तो न्याय ही नहीं मिल रहा। मैं थाने के हर जगह चक्कर मार मार के थक गई हूँ भैया, कोई सुनने वाला नहीं है। और गले ही में चौड़ा होकर के डोल रहा है और जो कह रहा है क्या कर लिया साली ने, और दोबारा जीप चलाएगी तो चप्पलों से फिर पिटेगी और कहते तो जान से मार देंगे, ऐसे बोल रहा है बार बार।